ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिस्कस करूंगी इस वक्त सीपीयू आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। अच्छा, सीपीयू आर्किटेक्चर तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि आर्किटेक्चर मैंने बताया था इज द मिक्सिंग ऑफ हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर में हम लोग सीपीयू के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको थोड़ा इनसाइड जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक जनरल सीपीयू आर्किटेक्चर है और बेसिकली ये 8086 का आर्किटेक्चर है, ठीक ना। तो इस आर्किटेक्चर का मतलब हुआ कि सीपीयू में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, आपको मैंने जस्ट लास्ट सेशन में वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ बसेज होते हैं जो आपके डाटा को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर इनसाइड द सीपीयू, है ना, इनसाइड द प्रोसेसर। तो वो 3 तरह के बस होते हैं। जो डाटा को कैरी करेंगे वो डाटा बस कहलाएंगे। जो डाटा कहीं मेमोरी में रखा होता है तो मेमोरी का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को कैरी करने वाला जो बस होता है दैट इज कॉल्ड एड्रेस बस। और जो आपका क्या होता है, कंट्रोल बस, जो इंफॉर्मेशन आप जो अपन इंस्ट्रक्शन लिखते हैं दैट फाइनली कन्वर्टेड इनटू कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना, कंट्रोल सिग्नल। तो वो कंट्रोल सिग्नल को कैरी करने वाला जो बस है वो कंट्रोल बस है। और आपको पता है कि जो एड्रेस बस होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यू शुड बी रिमेंबर, है ना, आपको याद रखना है। जबकि डाटा और जो कंट्रोल बस है ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है ना। और यूनिडायरेक्शनल में डाटा बस का क्या होता है, डायरेक्शन फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल, खत्म बात हो गई। अब ये जो तीनों डाटा बस हैं ये कनेक्टेड होते हैं बस इंटरफेस से, ठीक ना। बस इंटरफेस यूनिट है आपका, हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका काम होता है आपके बस से इंटरनल बस को कनेक्ट करना, ठीक ना। ये तीनों जो मेजर बस हैं उसको माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल बस से कनेक्ट किया जाता है। करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किस कंपोनेंट की होती है, तो आप कहेंगे मैम इंटरफेस का, बस इंटरफेस यूनिट का होता है। इंटरफेस तो होता ही है किसी दो के बीच का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, है ना। तो कम्युनिकेशन से मतलब यहाँ क्या है, डाटा ट्रांसफर करना, ठीक है। तो यहाँ इंटरनल बस जो है ये क्या करेगा, ये सीपीयू के सारे इंटरनल कंपोनेंट से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि 3 तरह का बस है, डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस। ये तीनों बस सबसे पहले बस इंटरफेस यूनिट से कनेक्टेड होता है। बस इंटरफेस यूनिट किससे कनेक्टेड होता है, इंटरनल बस से। इंटरनल बस किससे कनेक्टेड होता है, प्रोसेसर के जितने भी यूनिट हैं इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर के वो सबसे कनेक्टेड होता है। क्लियर। अब आते हैं बात किसकी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। आप देखते हैं तो देखिए, कोई भी प्रोसेसर हो, ओल्ड प्रोसेसर हो, एडवांस प्रोसेसर हो, हमने हमेशा क्या बोला है कि हर प्रोसेसर में 2 तरह का रजिस्टर होता है, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर और दूसरा क्या होता है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। तो देखिए रजिस्टर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि मैम ये फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट है। बिल्कुल सही बात है कि ये मेमोरी यूनिट है जिसका जो फास्टेस्ट है, मतलब जिसमें हम कंटेंट को मतलब सबसे कम समय में स्टोर किया जा सकता है और उसी मेमोरी से कंटेंट को कम से कम समय में रिट्रीव किया जा सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं फास्टेस्ट मेमोरी। क्लियर है ना। स्पेशल पर्पस इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें कुछ रजिस्टर फिक्स होते हैं कि ये इसी पर्पस से यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो अब आप देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है, बार बार मैंने समझाया कि इंस्ट्रक्शन में 2 तरह की चीजें होती है, एक तो ऑपकोड होता है और दूसरा ऑपरेंड होता है ना। हर इंस्ट्रक्शन आपका ऑपकोड और ऑपरेंड कंटेन करता है। ऑपकोड मतलब क्या, ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड मतलब क्या, कि वो जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ किस तरह का काम करेगा, अरिथमेटिक काम करेगा, लॉजिक काम करेगा, कंपैरिजन करेगा, मूव करेगा। तो ये सब क्या कहलाता है, ऑपकोड कहलाता है, जो हर इंस्ट्रक्शन में उस पर्टिकुलर जिस पर्पस से आप लिखे रहते हैं उसका डिफाइन होता है। और ऑपरेंड क्या होता है, जैसे अगर ऐड करना है तो उसमें 2 डाटा को आप ऐड करेंगे तो दैट 2 डाटा इज कॉल्ड ऑपरेंड, है ना। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है और इंस्ट्रक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऐसा नहीं है कि खाली ऑपकोड या सिर्फ ऑपरेंड स्टोर करेगा, नो नो। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विल स्टोर कंप्लीट वन इंस्ट्रक्शन एंड वन इंस्ट्रक्शन कैन कंटेन ऑपकोड एज वेल एज ऑपरेंड, ठीक है ना। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि अपने को अच्छी तरह पता है कि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में एग्जीक्यूट करता है। क्यों, क्योंकि उसके पास एक ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है और जिस इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा वही इंस्ट्रक्शन उस वक्त एग्जीक्यूट होगा। अब कौन सा इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, ये बात तय होगा प्रोग्राम काउंटर से। प्रोग्राम काउंटर इज अगेन स्पेशल रजिस्टर, ये जनरल पर्पस से यूज नहीं होता। प्रोग्राम
प्रोग्राम काउंटर हमेशा और हमेशा क्या स्टोर करके रखेगा, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। कौन से इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को? जिस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल क्लियर ना? आपने तो प्रोग्राम में 10 इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, हो सकता है 100 इंस्ट्रक्शन हो सकता है 1000 इंस्ट्रक्शन हो, लेकिन एट ए टाइम कोई एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा ना। तो जो इंस्ट्रक्शन आपका कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करेगा वो इंस्ट्रक्शन भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी में रखा होगा, है ना। अब मेमोरी में होगा तो उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो दैट एड्रेस विल कंटेन बाय प्रोग्राम काउंटर। या यूं कहे कि जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होगा उसी इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या किया जाएगा, बताइए आप लोग, स्टोर किया जाएगा। और जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन स्टोर होगा वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। बिल्कुल क्लियर, समझ गए आप लोग। उसके बाद ये है स्टैक पॉइंटर। देखिए अगर कहीं स्टैक यूज होता है तो उसका जो टॉप पॉइंटर होगा वो स्टैक पॉइंटर, यहाँ पर उसका एड्रेस स्टोर होगा। खैर ये बात होगी स्पेशल पर्पस रजिस्टर की। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट जो प्रोसेसर, किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का होता है वो क्या होता है, सीपीयू का क्या होता है, डिकोड यूनिट। डिकोडर का काम क्या होगा? देखिए हम लोग जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसमें असेंबली कोडिंग, जो मशीन कोड का भी है ना, असेंबली कोडिंग पहले होता है, तो ऑप कोड वगैरह जो है ये सिंबॉलिक नोटेशन है, लाइक ऐड, लाइक कंपेयर, लाइक मूव, तो इसको हम लोग समझते हैं, लेकिन मशीन उसको कैसे समझेगा, वो मशीन लैंग्वेज कहलाता है। और मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए आपके इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है, सो दैट कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर है वो उसका मीनिंग, उसका मतलब, उसका काम आपका प्रोसेसर समझ सके। और वो काम का जिम्मेदारी किसका होता है? डिकोडर का होता है, डिकोडर यूनिट का होता है। ये डिकोडर उसको डिकोड करता है और उसको समझता है। क्लियर क्लियर, एकदम अच्छे समझ गए आप लोग। तो डिकोडर यूनिट सबसे पहले क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, पहले प्रोग्राम काउंटर में वो एड्रेस स्टोर होगा, है ना, जिसमें इंस्ट्रक्शन आपका लोड है। उसके बाद वो ही पर्टिकुलर एड्रेस का जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। फिर उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को डिकोडर यूनिट क्या करेगा, डिकोड करेगा। उसके बाद कंट्रोल यूनिट उसके अकॉर्डिंग कि किस काम के लिए इंस्ट्रक्शन लिखा गया है उसके अनुसार क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करेगा। अब एट द सेम टाइम भी कुछ बातें और हैपन होंगी कि जो भी आपके इंस्ट्रक्शन में ऑपरेटर, ऑपरेंड होगा, है ना, डाटा होगा, वो डाटा भी कहां स्टोर होना चाहिए, जनरल पर्पस रजिस्टर से। तो देखिए जनरल पर्पस रजिस्टर वेरी करता है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। कुछ प्रोसेसर में, जो ओल्ड प्रोसेसर है उसमें नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर कम है, जो एडवांस प्रोसेसर है उसमें नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर अधिक है। प्रोसेसर रजिस्टर का जो जनरल पर्पस रजिस्टर का साइज है वो भी वेरी करता है। पहले वाले प्रोसेसर में स्मॉल साइज 8 बिट, 8085 में तो 8 बिट आया था, 8086 में 16 बिट लेंथ का होता है। अब तो 128 बिट भी स्टोर करने की कैपेसिटी एक रजिस्टर आपका रखता है एडवांस प्रोसेसर में। तो ये जो प्रोसेसर का साइज है और नंबर है ये आपके एग्जीक्यूशन के स्पीड को डायरेक्टली प्रभावित करता है, ठीक ना। जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसर होगा उतना ज्यादा आपके एग्जीक्यूशन का स्पीड होगा, और जितना ज्यादा साइज होगा बड़ा आपके प्रोसेसर रजिस्टर का उतना ज्यादा आपका क्या होगा, डाटा उसमें स्टोर होगा। ये फास्टेस्ट मेमोरी है तो जितना ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी में आपका कंटेंट रहेगा उतना ज्यादा आपका स्पीड होगा एग्जीक्यूशन का। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये आपका जो भी इंस्ट्रक्शन में डाटा एग्जीक्यूट कराना है वो सब कहां स्टोर होगा, जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर होगा। क्लियर? तो अब उसके बाद कंट्रोल यूनिट सबको उसके अकॉर्डिंग सिग्नल देगा कि भाई ये डाटा यहाँ से उठा के लाओ और उसको जनरल पर्पस में पुट करो। जब डाटा जनरल पर्पस रजिस्टर में आ जाएगा, कंप्यूटर को पता पड़ गया है कि ये इंस्ट्रक्शन किस काम का है, तो अब देर किस बात का, आपका कंट्रोल यूनिट फटाफट आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कमांड देगा कि देखो तुम्हारा जो है ये डाटा इधर जनरल पर्पस रजिस्टर में रखा हुआ और तुमको ये फला काम कंपेरिजन या ऐड या जो भी है मूव ऑपरेशन जो भी परफॉर्म कराना है, तो अरिथमेटिक यूनिट यहाँ से डाटा उठाएगा और आपका जो क्या है क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। और फिर कंट्रोल यूनिट डाटा बस और एड्रेस बस के मदद से आपके रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर कर देगा। फिर आपको अगर प्रिंट लेना है या आउटपुट डिस्प्ले करना है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग जो आप इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वो फर्दर उसके अनुसार वो काम करेगा। तो यही कहानी है, यही स्टोरी है एक जनरल सीपीयू आर्किटेक्चर का। समझ में आ गया बात? तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर, ये एग्जाम पर्पस से भी
इंपॉर्टेंट है और ये सब्जेक्ट को समझने के लिए भी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली दफा इस चीज को पढ़ रहे हैं और आपको तनिक भी थोड़ा समझने में दिक्कत आए हो तो प्लीज वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, है ना। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप लोग को, और साथ में ये अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो, ठीक है। मैं दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्दी आपके बीच हाजिर होती हूँ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।